तुम्हारे चरणों में हमारी प्रार्थना है कि इस बालक को क्षमा कर। राम जी, अपापेषु सुवृत्तेषु बालेना पक्व बुद्धिना पापम कृतम तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हसि। तुमको क्षमा कर दें। इस प्रकार पुत्र कृताघेन सोनु तप्तः, बहुत तकलीफ। यहां पर आज समीक महर्षि को इतना बढ़िया शब्द दे रहे हैं श्री व्यास जी महाराज। भागवत के विद्वानों, इसके ऊपर ध्यान दो, बलिहार जाओ। समीक को क्या कह रहे हैं? सोनु तप्तः महामुनि। आज ये महामुनि, अब इतना शब्द बता दिया, व्याख्या नहीं करूंगा। और उधर श्री राम जी, उधर क्या हो रहा है? श्री समीक मुनि ने अपने एक शिष्य को, गौरमुख को बुलाया। कैफ साफ तो हो ही गया है, जल्दी से जल्दी जाओ, परीक्षित को बता दो इस तरह से साफ हुआ है, ताकि वो अपना मरण संवार ले। और उधर परीक्षित जी महाराज वहां गए, सोने का मुकुट उतार के नीचे रखा और कहते हैं, अरे आज तो मैंने बड़ा भारी पाप किया, अनर्थ कर दिया, अनार्य की तरह नीच कर्म किया मैंने। अहो मया नीच मनार्यवत कृतम, अहो मया अनार्यवत नीच कृतम। अब क्या करूं? ऐसा सोच ही रहे थे, तब तक गौरमुख ने आकर के सब कुछ बता दिया। जब बताया तो राजा का मुंह लटक गया। अरे नहीं जी, लटकता किसी ऐरे गहरे का मुंह। ज्यों बताया श्री परीक्षित को महाराज, आज के 7वें दिन आपको सक्षक डस लेगा। जिसके गले में आपने सांप डाला था, उसके पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है। राजा ने संतोष की सांस ली। इस पाप का प्रायश्चित मैं कभी न कर पाता जो पाप में करके आया था। आज उस पाप का प्रायश्चित करके, आज उस पाप का प्रायश्चित हो गया है। अरे मृत्यु, मैं तुम्हारा वर्ण करने के लिए तैयार हूं। हाँ, हे गौरमुख, जाकर के समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी नाम था, श्रृंगी को जाकर के मेरा धन्यवाद देना और कह देना, जाके कह देना, हे महर्षि, मैं जन्म जन्म आपका ऋणिया रहूंगा, जन्म जन्म आपका ऋणिया रहूंगा। मर जाता शायद आसक्ति समाप्त न होती, और मुझ आसक्त व्यक्ति की आसक्ति आपने एक क्षण में समाप्त कर दी। ये आपका ऋण है मेरे ऊपर। राम जी, ससाधु मेने नचिरेण तक्षका नलम और प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। प्रसक्तस्य, आसक्तस्य विरक्ति कारणम। मैं आसक्त था और उस आसक्त की विरक्ति का कारण बन गया। साधुवाद, साधुवाद। और महाराज जी यहां से तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ करके उपाविशत कृष्णांग्र सेवाम अधिमन्यमान। हम मरेंगे, अब क्या होगा कि उसके नाम वसीयत कर दो, उसके नाम फलाना कर दो, उसके नाम, अरे छठ है। फिर क्या करो? कृष्णांग्र सेवाम अधिमन्यमान। कृष्णांग सेवा एवं कृष्णांग सेवाम एवं अधिकम मन्यमान। भगवान कृष्णचंद्र की सेवा ही इस समय संपूर्ण साधनों से श्रेष्ठ साधन है। कृष्णांग सेवाम अधिमन्यमान। और जाकर के उपाविशत प्रायम अमर्त्य नद्याम। अमर्त्य नद्याम माने देव नद्याम, समझे ना? यहां पर देव नद्याम का मतलब नदी के तट पर नदियां में थोड़ो चले गए, गंगायाम घोषा नहीं आया है ना। तो उपाभिषत प्रायम अमर्त्य नद्याम, अमर्त्य नदी, देव नदी के किनारे जाकर के प्रायोग, यानी कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, ऐसा करके बैठ गए। अब तो महाराज राजर्षि परीक्षित को साफ हुआ, इस तरह गंगा के किनारे चले गए। चारों तरफ से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों तरफ से लोग आना शुरू कर दिए। बड़े बड़े राजर्षि आए, बड़े बड़े देवर्षि आए, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि आए। राम जी, अन्य च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणादयश्च, सब आ गए। कौन कौन? नाम बता दूं, नाम लेने से पुण्य होता है, इसलिए इसको मैं छोड़ता नहीं। श्लोक पढ़ूंगा, नाम स्पष्ट है। अत्र वसिष्ठ
च्यवन शरदवान कृपाचार्य अरिष्टनेमि भृगु अंगिराश्च पराशर गाधिपुत्र विश्वामित्र राम परशुराम उतथ्य इंद्र प्रमदेद्म बाहु मेधातिथि देवल आष्टिसेन भारद्वाज गौतम पिप्पलाद द्वैपायन व्यास आ गए द्वैपायन उनके बाप पहले आए थे पराशर द्वैपायन अरे यो देखो कौन आ रहा है भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज आ गए कौन भगवान नारदस्य नारद भगवान आ गए और जी देवर्षि ब्रह्मर्षि कांदर्षि राजर्षि सब आ गए महाराज जी राजा क्या करते हैं राजा अभ्यर्च शिरसा बवंदे सबका पूजन करके और सिर से सबको प्रणाम किया महाराज जी और सब बैठ गए महाराज सब बैठ गए चारों तरफ से लोग बैठ गए और उसी समय महाराज जी राजा कहते हैं महाराज राजाओं में सबसे धन्य मैं ऐसे कह रहे हैं अहम अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीय शीला महत्तमानुग्रहणीय शीला महत्तमयी अनुग्रहणीयम शीलम वृत्तम यस्य समझे ना राम जी बड़े बड़े लोगों के द्वारा जो सुप्रशंसित शील है उनमें मैं आज धन्य हूं उनमें श्रेष्ठ हूं मैं राम जी और किसी ने कहा ऐसा हो गया है अरे क्या कुछ मत बोलो तक्षक को डसने दो मुझे कोई भय नहीं वाह धन्य है बलिहारी राजा के दशत्वलम द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम डसने दो आप तो गायत विष्णु गाथा आप तो गायत विष्णु गाथा आप तो हमको भगवान का चरित्र सुनाओ गायत विष्णु गाथा राजा यहां वचन का बड़ा कीमती विशेषण है हमारे जिसको फिर पढ़िएगा आप लोग समम मधुच्युत गुरु अव्यलीकम ये वचन है महाराज सब बातें हो रही थी राजा ने पूछा मेरे बाण का क्या कर्तव्य है बात तो सब जानते हैं सबको पता है लेकिन क्या किया जाए इसमें सब एक मत नहीं थे उसी समय ध्यान दीजिएगा उसी समय तैयार हो जाइएगा उसी समय स्वागत के लिए तैयार हो जाइएगा उसी समय जिस समय बात हो रही थी बात चल रही थी ठीक उसी समय जिस समय बात चल रही थी कुछ निश्चय पर नहीं पहुंच पा रहे थे उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र साक्षात व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए साक्षात भगवान व्यास पुत्र तत्रा जय हो जय जयकार शुरू हो गई तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र यदृच्छया यदृच्छया मने राम जी यदृच्छया मने स्वेच्छया यदृच्छया मने आपाततः यदृच्छया मने यत मने भगवान यत मने ठाकुर जी क्या तात सात याद ये सब क्या है ठाकुर जी यदृच्छया मने भगवान की इच्छा भैया करनो में गलत तो नहीं कह रहा हूं यदृच्छया मने भगवद इच्छया गाम अटमान अनपेक्ष अलक्षलिंग निजलाभ तुष्ट वो संतुष्ट है निज लाभ है और निज लाभ क्या है निज कौन है हमारे जी निज मने ठाकुर जी निज लाभ तुष्ट अप्रतश्च बालई अवधूत वेश अवधूत वेश है अवधूता नाम दिगंबरा नाम वेशा अवधूत वेशा दिगंबरों का वेश धारण किया कोई कपड़ा उपड़ा नहीं अवधूत वेश या अवधूता त्यक्त वेश जिसने सारे वेशों का परित्याग कर दिया सारी चिन्ह को परित्याग कर दिया उसका नाम अवधूत वेश है राम जी सियाराम सियाराम ऐसे सी सुखदेव जी महाराज आ गए अब सुखदेव जी महाराज आए और सब के सब उठ करके खड़े हो गए महाराज जी और चारों तरफ से जय जयकार की ध्वनि होने लग गई और
बड़े सुंदर हैं महाराज, बहुत सुंदर हैं। अरे इनकी सुंदरता तो महाराज ठाकुर जी की सुंदरता, ये ठाकुर जी तो हैं, ये ठाकुर जी हैं। एक कथा ऐसी भी है महाराज जी कि सुखदेव है ये नहीं है, शास्त्री जी से पूछ लीजिएगा। तो फिर कहां से आए? जब सुखदेव है ये नहीं तो आए कहां से? कई सुख रूप में सुखदेव के रूप में साक्षात नंदनंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र यहां पर आपात तब प्रकट हो गए। इसलिए तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र यदृक्षयागाम अटमानूनपेक्षा। आगे श्री परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ रहे हैं, आंखों से सुधारा बह रही है। मेरे सौभाग्य के आप आ गए, मेरा मरण संवारने के लिए आप आ गए, मेरा मन संवारने के लिए। भगवान ने कहा परीक्षित, अपने मन में कहा परीक्षित, न तेरा मरण है न तेरा जन्म है, तेरे जगह जन्म लेने ही मैं ही आया था, तू तो मर गया था। वहां तो राख थी, द्रौण्यस्त विप्लुष्ट मिदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम। तू परीक्षित था ही नहीं, तेरे रूप में सर्वथा मैं ही था और कोई नहीं था, और आज भी मैं ही आया हूं और कोई दूसरा नहीं आया है। राम जी तेरा, और अथवा दूसरा भाव कि तेरा जन्म संवारने के लिए भी मैं आया और तेरा मरण संवारने के लिए भी मैं आया हूं। आप आए, क्यों आए, कैसे आए, क्यों आए? क्या शक्य है? क्या ये संभव है? अशक्य है, असंभव। आए कि मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, भगवान से रिश्ता बना लो। सुन रहे हो? भगवान से रिश्ता बना लो, भगवान से संबंध बना लो। अगर भगवान से संबंध नहीं बनाओगे तो पछताओगे। हमारे गोस्वामी जी कहते संबंध बनाओ। श्री जगतगुरु रामानुजाचार्य जी मानते थे भगवान से 12 संबंध बनाओ, 12 संबंध बनाओ। और गोस्वामी जी कहते हैं कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हाँ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी, तो ही मोहि नाते अनेक, अरे तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे जो त्यों तुलसी कृपालु शरण शरण पावे। हमने तो संबंध बना लिया हमारे। एक तो संबंध अच्छा है वो तुमको नहीं बताएंगे, एक बताएं नहीं बताएंगे जी, गुप्त है, समझे ना। और एक संबंध और है ऊपर से, वो सुना दे तुमको। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने, मैं हरि पतित पावन सुने। अरे मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, ये दो बानक बने। संबंध बना लो। संबंध का महत्व देखिए। भीष्म कहते हैं मैं तुम्हारे काबिल नहीं था, मैं तुम्हारे सामने मुंह दिखाने काबिल नहीं हूं। अभी कह के आया हूं, याद है कि नहीं? अभी मैं कह के आया हूं, मैं तुम्हारे उनको मुख दिखाने काबिल नहीं कृष्ण, लेकिन मैं तुमको मुख भी दिखा रहा हूं और तुमको आज्ञा भी दे रहा हूं कि भगवान प्रतीक्षताम। तो कौन सा बल है कि इसलिए कि तुम मेरे प्रपौत्र अर्जुन के तुम, मेरे पौत्र अर्जुन के तुम दोस्त, और जो तुम मेरे अर्जुन के दोस्त हो, तुम जैसे मेरा अर्जुन पोता है वैसे तू भी मेरा पोता है, इसलिए तुमको आज्ञा दे रहा हूं। सियाराम, और उसी बल पर कह रहा हूं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। परीक्षित कहते हैं जानते हैं क्यों आए,
क्यों आए हो? कि मैं तुम्हारी बुआ के लड़के का पोता हूं। मामा के लड़के का? किसका? मामा के लड़के? बुआ का? कृष्ण बुआ ना? मैं तुम्हारे बुआ के लड़के का पोता हूं, इसलिए तुम आए। तुम मेरी साधना से रीझ के नहीं आए, मेरी तपस्या से रीझ के नहीं आए, मेरे ऊपर रहम करके नहीं आए। तुम तो अर्जुन के ऊपर कृपा करने के लिए आए हो, क्योंकि मैं उसका पौत्र हूं। राम जी, पैतृस्वसेय प्रीत्यर्थम, पैतृस्वसेय प्रीत्यर्थम तद्गोत्रस्यात्र बांधव, अन्यथा नहीं तो ते अव्यक्त गते दर्शनम न कथम नृणाम। ये श्लोक बड़ा कीमती है। कथावाचकों, इस श्लोक को याद कर लो, रट लो, समझे ना? ये नहीं आता नजर में कथा वाचते समय। ये श्लोक है जो रोने वाला श्लोक है, आंसू बहाने वाला। अगर मैं इसको झूम के कहूं महाराज, तो मैं कथा ही नहीं कह पाऊंगा। ऐसा श्लोक झूम के कहने वाला। राम जी, अब आप बताएं निर्माण का काम क्या है? हम मरने के लिए तैयार हैं। हमको क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या स्मर्तव्य है, क्या भजनीय है, ये सब हमको आप बताइए। यच्छो पुरुषस्य है यत्कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, यच्छोतव्यम अथो जप्यम यत्कर्तव्यम निर्भिप्रभो, स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। आप हमको ये बताओ। श्री परीक्षित जी महाराज के भावपूर्ण प्रश्न सुनकर के भाव विगलित हृदय से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बरीयानेशति प्रश्न। राजन, ये तुम्हारा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? कि इसलिए कि इसमें संसार का हित छिपा हुआ है। कहूंगा तो मैं तुम्हारे लिए भागवत, लेकिन जन जन में, युग युग में इस भागवत की कथा लोग सुनते रहेंगे। अरे परीक्षित, तू तो भागवती कथा का गंगा बने, भगीरथ बन गया है। तेरे प्रयास से ये भागवती कथा संसार में प्रवाहित हो रही है, इसलिए लोक का मंगल होगा। और जितने आत्मवेत्ता लोग हैं वो तुम्हारे प्रश्न की सराहना करेंगे। और सुनने की जितनी चीजें हैं उनमें यह सर्वश्रेष्ठ श्रोतव्य है। वरीयानि सते प्रश्न, तीन बात बताई, मैं तीनों सुन लीजिए। कृतो लोकहितम नृप, आत्मविद सम्मतः, दो हो गया। और तीसरा श्रोतव्यादिषु यः परः। इसलिए राजन, अब सुनो, जन्म लेने का लाभ क्या है? ये श्रोता बड़े अच्छे हैं श्रीनाथ जी महाराज, ये श्रोता बड़े अच्छे हैं। देखो, इसमें कोई उठ ही नहीं रहा है? कोई नहीं उठ रहा, कोई सो भी नहीं रहा है? अरे सो तो जाओ कम से कम, 2 घंटा बैठे हो गए, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। तो राम जी, जन्म लाभ, क्या बोला मैं? जन्म लाभ परम पुंसाम, क्या? अंते नारायण स्मृति। जन्म लेने का लाभ क्या है? अंत में नारायण स्मरण आ जाए। एक सभा बैठी थी, भगवान व्यास जी बैठे हुए थे। किसी ने कहा कि सबसे निंद प्राणी कौन है? सबसे गया गुजरा निंद प्राणी कौन है? तो केचिद वदंति धनहीन नरो जघन्य। एक ने कहा कि जिसके पास माल टाल न हो, पैसा रुपया न हो, बेकार है, निंदे, फोकडिया, कि हमारे साधुओं में फोकडिया कहते हैं। केचिद वदंति धनहीन नरो जघन्य। एक ने कहा नहीं, केचिद वदंति गुणहीन नरो जघन्य। जिसके पास गुण नहीं वो निंदे है। जब सब बोल गए, और बोले होंगे सब, जब सब बोल गए तो भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास बैठे थे।
कहे मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। हाँ हाँ हाँ, जरूर कहें कि व्यासो बदत्यखिल शास्त्र विचार दक्ष। कौन निंद है कि नारायण स्मरणहीन नरो जघन्य। ये सोता है महाराज, ये संस्कृत के श्लोक पर वाही कर रहे हैं। अभी हमने अर्थ नहीं कहा, कहा भी अर्थ किया। पंडित गधे पंडित हो गए हैं, ये सब कहें पंडित हो गए। हमारे यहाँ पंडित जानते कौन है? नहीं कहेंगे।